इधर फतेहपुर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा के प्रत्याशी मनीष सिंह सचान के पक्ष में वोट की अपील की और इस दौरान बीएसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस, एसपी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एसपी मुखिया को सीधे सीधे आरक्षण का विरोधी बताया और वोट न देने की अपील की। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का देश के भागों से जो काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी ड्यूटी की गई सरकार में करके दिखाया है। इधर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फतेहपुर में चुनाव प्रचार किया। सदर विधानसभा क्षेत्र में एसपी प्रत्याशी नरेश उत्तम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने किसान नौजवान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और गठबंधन की जीत का दावा किया। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। उधर एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने चित्रकूट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा कि निषादों को बीजेपी ने सम्मान दिया, मोदी ने पिछड़ों को उनका हक दिलवाया। संविधान का सहारा लेकर अगर पिछड़ों का हिस्सा लूटे, दलितों का लूटे, आप सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट ढूंढिए। लेदरमैन ने क्या खाया है, मिल्कमैन ने क्या खाया है, पिछड़ों का हिस्सा मोदी दिला रहे हैं। पीडीए में डॉक्टर संजय खड़ा है, राघव भाई खड़ा है, आरएलडी खड़ी है, आज के दिन अपने अनुप्रिया पटेल खड़े हैं और देखो यही खुद के आर.के. पटेल खड़े हैं। इधर राजा भैया की समाजवादी पार्टी के साथ लगातार नजदीकी बढ़ती जा रही है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने सपा नेता और विधायक इंद्रजीत सरोज के प्रति दरियादिली दिखाई। राजा भैया ने कहा कि वो सपा नेता इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि के केस वापस लेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान इंद्रजीत ने राजा भैया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राजा भैया ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के पिता हैं इंद्रजीत सरोज। एक मुकदमा रघुराज प्रताप सिंह बनाम इंद्रजीत सरोज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंडा प्रतापगढ़ के न्यायालय में मानहानि का प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सारी कार्यवाही होने के बाद जब एमपी एमएलए कोर्ट का सृजन हो गया तो वो वर्तमान समय में प्रतापगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित है। लेकिन माननीय राजा भैया वो तलब भी हो गए हैं उसमें इंद्रजीत सरोज। माननीय राजा भैया के निर्देश पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 257 के तहत उस मुकदमे को जो इंद्रजीत सरोज के विरुद्ध है उसको वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इधर बागपत में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 लोग जख्मी हैं। घायलों को मेरठ रेफर किया गया। महिला और बच्चों समेत परिवार के 6 लोग जुगाड़ गाड़ी में सवार होकर डॉक्टर के यहां जा रहे थे। तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से वाहन पलट गया। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कलेक्ट्रेट के पास हुआ है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया। ये जुगाड़ था ये। अच्छा। वो बड़ा 22 टैरी था ट्रक। अच्छा। पीछे से लग गया इसके, ये लगते ही बड़ा लोग गया। कितने लोगों की मौत हुई है? 4 लोगों की। हाँ। हर एक लेडीज। अच्छा। और कितने लोग थे? कितने लोग कितने घायल हैं? कितने घायल और हैं? घायल 2 है। कहाँ के थे ये भाई? कहाँ के थे पता लगा? ये नहीं पता। प्रतापगढ़ तालाब में नहाने गए चचेरे भाई डूब गए। दोनों भाइयों की डूबने से मौत हो गई। हादसा बाघराय थाना क्षेत्र के रायपुर गांव का है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी खोदने से गांव में तालाब बन गया था। दोनों चचेरे भाई इसी तालाब में नहाने गए थे। तालाब किनारे साइकिल देख गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गाँव वालों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले।
उधर चित्रकूट में बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर लेकर भागा। हादसा पहाड़ी थाना क्षेत्र में सिकरी सानी गांव के मोड़ के पास हुआ है। हादसे के शिकार दोनों लड़के कूचाराम गांव के रहने वाले हैं। यही नहीं चीनी थी। इधर गाजीपुर पुलिस ने गांजा की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 21 लाख रुपए का 84 किलो गांजा बरामद किया। मामला जंगीपुर थाना क्षेत्र के नजीरपुर गांव का है। तस्करों में एक आजमगढ़ जबकि दूसरा गाजीपुर का रहने वाला है। पकड़े गए तस्कर असम से गांजा लाकर यूपी में सप्लाई करते थे। ट्रक में छिपाकर गांजा ले जा रहे थे। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इनमें से एक जो सवार आज है वो पूर्व में भी जेल जा चुका है मादक पदार्थ की तस्करी में। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी स्वेट सर्विलेंस टीम और बहरियाबाद ने भी इनके एक सहयोगी को जेल भेजा था। उस समय ये भाग निकला था, लेकिन तभी से इसके पीछे लगी हुई थी, एसटीएफ भी लगी हुई थी। तो ये एक संयुक्त टीम द्वारा एक कार्रवाई की गई है। और अगली खबर मिर्जापुर से। हलिया थाना क्षेत्र के बिलाही गांव के एक घर में तेंदुआ घुस गया। हालात ये थे कि घर के लोग डर की वजह से बाहर रह रहे थे और तेंदुआ घर के अंदर था। तकरीबन 20 घंटे बाद कानपुर से आई टीम तेंदुए को पकड़ने में कामयाब रही। ट्रंकुलाइज कर पहले तेंदुए को बेहोश किया गया, फिर पकड़ा। मेरा नाम अनिल कुमार पाल है। तेंदुआ निकला हुआ, कब से निकला है, क्या देखा आपने? हम मिर्जापुर के हलिया गांव, एक हलिया गांव में बेलाही गांव पड़ता है हलिया क्षेत्र में, तो जिसमें कि इस गांव में तेंदुआ निकला था और काफी मकसद के बाद वन विभाग की टीम आई, जिसमें कि कानपुर की भी टीम आई थी। उसमें काफी मशक्कत के बाद वो टीम रेस्क्यू की उस तेंदुए को और लेकर गए। उसमें एक व्यक्ति को जोखिम कर दिया तेंदुआ ने। झांसी में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 4 अवैध पिस्टल बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों शातिर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। देश के कई राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई होती है। सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण सकुशल निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा 3 असलाह तस्कर, जिनका नाम अवनीश शर्मा, राज परिहार और शिवम ठाकुर है, जिसमें 2 दतिया के रहने वाले हैं, एक शिवपुरी का रहने वाला है। इनसे कुल 4 पिस्टल बरामद की गई है, जो ये दतिया और झांसी में ले आकर के बेचते थे। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। इधर आगरा में कोयला व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। एतमादपुर थाना क्षेत्र में लूट हुई है। व्यापारी के मुताबिक कुबेरपुर से तगादा कर लौट रहा था, तभी हाईवे पर बनी होटल कल्पना के पास नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोका और तमंचे के बल पर बाइक, सोने की अंगूठी और 5,600 रुपए लेकर फरार हो गया। व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। रंजन मेरा नाम है जी। मैं टूंडला से तगादे के लिए निकला था घर से जी। रास्ते में तगादा करता हुआ कुबेरपुर से। काय का तगादा करते हैं? कोयले का काम करता हूँ मैं जी। तो तगादा करके कुबेरपुर से लौट कर आ रहा था जी। रास्ते में कल्पना होटल के नजदीक कि एक बाइक पे 3 लोग सवार थे। उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और पीछे वाले व्यक्ति ने तमंचा निकाल कर मेरे ऊपर रख दिया और मुझसे सब कुछ जो कुछ भी है तेरे पास वो देने के लिए बोला। खबर झांसी से है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां 75 साल का एक शख्स दादर एक्सप्रेस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए। गनीमत रही कि वहां पर जीआरपी का एक सिपाही मौजूद था, जिसने तुरंत ही हिम्मत दिखाई और बुजुर्ग को खींचा और उसकी जान बच गई। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में कार पलट गई। कार सवार एक युवक की जान चली गई। हादसा नगला खंगर के नगला दुल्ली गांव के पास हुआ। हादसे के दौरान कार में 5 लोग सवार थे।
फोन लेकर बरेली में बर्फ विक्रेता शेर सिंह पर एक युवक संजू की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि संजू को सूजा से गोदकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के माधोपुर का ये मामला है। थाना फतेहगंज पश्चिमी अंतर्गत माधोपुर माफी गांव है। यहाँ पर फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला शेर सिंह बर्फ बेचने के लिए आया था और माधोपुर माफी के गांव के संजू कश्यप से उसका विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान झगड़े में शेर सिंह द्वारा जो बर्फ फोड़ने वाला सूजा होता है उससे जो कई वार किए उसके पेट पर, जिससे जो है उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर जालौन से, जहां मामूली विवाद में 4 लोगों ने घर लौट रहे एक किसान को गोली मार दी। गोली लगने से किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। किसान को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र का है। जालौन के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश में पुलिस कई टीम बनाकर दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, आज 15 मई 2024 को थाना सिरसा कलार के ग्राम जरगांव में एक व्यक्ति पुष्पेंद्र सिंह सेंगर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की घटना कारित की है और इसके वजह से उसको गंभीर चोट लगी है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया है, जहां डॉक्टर से वार्ता करने के उपरांत ये समझ में आया है कि संभवतः इसको स्टैबिंग की गई है, चाकुओं के निशान है। पूछताछ में पता चला है कि आपस में इनका कुछ विवाद था और साथ में इन लोगों ने शराब पी है। उसके बाद ये घटना कारित की गई है। मथुरा में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में से एक राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, वहीं दूसरा मथुरा के मगोर्रा का रहने वाला है। हाईवे पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ एक होटल में गैंगरेप का मामला सामने आया। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और छात्रा को डराया धमकाया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। होटल में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया गया छात्रा को, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र पिलखुआ की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा अपने ही गांव के 2 युवकों पर जबरदस्ती उसको ले जाने और उसके साथ रेप करने के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये अभियोग 376 आईपीसी व पॉस्को एक्ट की धाराओं के साथ साथ आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं में पंजीकृत कराया गया है। उसका ये कहना है कि उसको एक होटल में ले गए थे। चूँकि पीड़िता जो है नाबालिग थी और उसको एक होटल में रखा गया, इसलिए होटल वालों के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। और अगली खबर आगरा से है। ताजमहल की पार्किंग में सैलानियों को घुमाने को लेकर लाइसेंसी गाइड और अवैध गाइड के बीच मारपीट हो गई। लाइसेंसी गाइड ने आरोप लगाया कि अवैध गाइड पार्किंग के अंदर पहुंचे सैलानियों को ठगने का काम करते हैं और इसी बात पर लाइसेंसी गाइड और अवैध गाइड आमने सामने आ गए। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।